संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारी को लेकर एक नए वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित हैं आपके लिए। मैं डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा आप सभी का इस चैनल पर इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी लाइक करने के लिए कहें। अभी तक जिन साथियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। विद्यार्थियों की सरलता के लिए हमने अव्ययपद पर जो वीडियो बनाया है उसको दो भागों में बनाया है, क्योंकि एक लंबी अवधि तक किसी एक वीडियो के साथ बने रहना विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा सरल नहीं होता है। तो इस विशेष बात को ध्यान में रखते हुए अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अव्ययपदों के विषय में बात कर रहे हैं, वो भाग 1 है। और आप ज़रूर इस भाग को देखने के बाद दूसरे भाग को अवश्य देखें, क्योंकि यदि आप दोनों भाग को इसे एक साथ देखते हैं तो निश्चित रूप से अव्यय पदों के विषय में आपकी जो एक समझ है वो बहुत विकसित हो जाती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाग 1, है ना। हम भाग 1 के बारे में बात कर रहे हैं अभी, और दूसरा जो हमारा इसके बाद जो आने वाला है वो है भाग 2। तो चलिए आप जरूर दोनों भागों को देखिएगा, उसी के बाद आप अव्यय पद में अपनी एक विशेष समझ जो है विकसित कर सकेंगे। अव्यय पद के भाग 1 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बातचीत करेंगे संस्कृत भाषा में अव्यय पदों के विषय में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पुनः हम लोग बातचीत कर लें हमारी वेबसाइट www.vidyaviz.com के बारे में, जहां पर आपको संस्कृत विषय के सभी टॉपिक पर गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री, वीडियो, व्याकरण संबंधी खेल, अभ्यास सामग्री, परीक्षा से संबंधित सहायक सामग्री, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र, प्रश्न बैंक, मॉक टेस्ट आदि अभ्यास और परीक्षण के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vidyaviz.com पर विजिट करें। वहाँ आपको गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलेगी और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, www.vidyaviz.com ये हमारी वेबसाइट है। इस पर आप जा करके और संस्कृत भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, और आज का हमारा जो विषय है वो है अव्यय पद। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अव्यय पद किसे कहते हैं, अव्यय पद से हम क्या समझें, है ना। तो सबसे मोटी मोटी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अव्यय पद वे पद होते हैं, वे कभी बदलते नहीं हैं। बदलने से मतलब जो अव्यय पद का स्वरूप है वो कभी नहीं बदलेगा। मान लीजिए जैसे हम बात करें बालकः अत्र गच्छति, है ना। तो बालकः अत्र गच्छति इस वाक्य में जो है अत्र जो है वो क्या है, अव्यय पद है। ठीक है, चलिए अब और कौन कौन से अव्यय पद होते हैं हम पूरे इस वीडियो में बड़ी सरलता से उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझें आगे संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं। सर्वदा का मतलब आप उन्हें कहीं भी प्रयोग करिए, उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें विभक्ति, वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब समझ रहे हैं आप, पहले हमने बातचीत की थी कि भाई ये कभी बदलते नहीं है ना, ये हमने देखा। अब जी क्यों नहीं बदलते और कहाँ नहीं बदलते, जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ आ जाती है कि वो किसी विभक्ति में, वचन में, लिंग में कहीं भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही आप उन्हें कहीं भी प्रयोग करें। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वाक्य निर्माण के समय आप अव्यय पदों का प्रयोग कहीं भी करें, कहीं भी से मतलब इन तीनों के आधार पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें है आपका, हम बातचीत करें यहाँ पे विभक्ति, वचन और लिंग, इन तीनों के आधार पे कहीं भी इनमें परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ये अव्यय पदों के बारे में ही है, लिखा हुआ है। चलिए एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। बड़ा स्पष्टता से लिखा हुआ है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, है ना। सदृशम का मतलब जो एक जैसा ही रहता है। ठीक है, चलिए बातचीत कर लेते हैं हम पहले इस पे, पहले चरण के बारे में। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंगों में समान रहता है। ठीक है, तीनों लिंगों में, यहां भी साथ साथ हम लेके चल रहे हैं, जो तीनों लिंगों में समान है। सर्वासु च विभक्तिषु, हमारी जो विभक्तियां होती कितनी होती हैं, बताएगा कोई, कितनी विभक्तियां होती हैं हमारी? बहुत बढ़िया, हमारी विभक्तियां जो होती हैं वो
7 होती हैं प्रथमा विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति, ये हमारी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, तो 7 विभक्तियां हमारी होती हैं। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं अपने इसके बारे में कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंगों में समान होते हैं, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में जो समान रहते हैं। उसके बाद पुनः आगे बढ़ते हैं हम, वो कह रहा है वचनेषु च सर्वेषु, तीनों वचनों में, वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से बताएगा कोई? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। एक वचनम, पुनः द्विवचनम, और अंतिमम किम? बहुवचनम। तो एतानि त्रीणि वचनानि, बहु सम्यक्। अस्तु, पुनः अग्रे किंचित गच्छामः। अग्रे वयं पुनः पश्यामः। पश्यन्तु, पुनः एतस्य अर्थं जानीमः किमस्ति। सदृशं त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं। सर्वासु च विभक्तिषु, जो सातों की सातों जो हमारी विभक्तियां हैं उनमें समान रहते हैं। सर्वेषु च वचनेषु या वचनेषु च सर्वेषु, सारे वचनों में जो एक जैसे रहते हैं। अर्थात यत, यहाँ जो ये वाला शब्द है ना, इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार से लिखेंगे, यत धन न। यत मतलब जो, न मतलब नहीं, जो नहीं, और व्येति का मतलब बदलता है, खर्च होता है। ठीक है, तद, यहां भी वही है, तद जो शब्द है उसका जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम इस शब्द की बात कर रहे हैं। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, है ना, इसी शब्द को देख लेते हैं। ये वाला जो चरण है हमारा, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ हम किस किस की बात कर रहे हैं? देखिए, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यत धन न, तो ये तो हो गया इसका। ठीक है जी, व्येति बदलता है। अब दूसरा जो हमारा आ रहा है वो हमारा ये तद अव्ययम, तो इसको हम कैसे कर रहे हैं? तत धन अव्ययम। ठीक है जी, तत्, तत् मतलब जो, अव्यय, वो अव्यय होते हैं। तो इसका अर्थ हमने क्या समझा? चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इनको सबको, है ना। चलिए, वे शब्द जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सभी विभक्तियों में समान ही रहते हैं, अर्थात उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अव्यय पद वही होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है। जो जैसा स्वरूप है वो वैसा ही स्वरूप रहेगा, भले ही आप उसका कहीं भी प्रयोग करें। कहीं भी से मतलब भले आप उनको तीनों लिंगों में प्रयोग करें, भले आप उनको सभी विभक्तियों में प्रयोग करें, भले आप उनको तीनों वचनों में प्रयोग करें, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे कहलाते हैं अव्यय। क्या कहलाते हैं? वे अव्यय कहलाते हैं। तो ठीक है, चलिए, थोड़ा मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम एक बार अभ्यास कर लेते हैं। देखिए, यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे, है ना, और चित्र में जिसका चित्र है उनके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए, थोड़ा सा संकेत देखिए। अत्र, पहले चित्र को हम देख रहे हैं यहाँ पे। कौन से चित्र को? पहले चित्र को। पहला चित्र कौन सा है जी? ये वाला पहला चित्र है। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं। अत्र अश्वाः सन्ति। ठीक है, अत्र अश्वाः। ठीक है, अश्वाः कुत्र? अश्वाः अत्र। चलिए, बहुत सुंदर। ये हम उदाहरण दे रहे हैं कि यहां जो है ये अश्वाः शब्द के लिए अत्र का प्रयोग हुआ है। ये आपका जो है पुंसी है। पुंसी मतलब पुल्लिंग में है। चलिए जी, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा है वो ये है जी। इसमें क्या है जी? इसमें ये है पुष्पाणि। पुष्पाणि अत्र। हाथ का संकेत देखिए, अत्र। अश्वाः अत्र, देख पा रहे हैं हम, अश्वाः अत्र, पुष्पाणि अत्र, और यहां हम पुनः देख पा रहे हैं जो हमारा है वानराः अत्र। ठीक है, अश्वाः अत्र, पुष्पाणि अत्र, वानराः अत्र। तो अत्र जो है ये हमारा अव्यय पद है। यहां भले ही वो आपका वानरा शब्द हो पुल्लिंग का, या फिर नपुंसक लिंग का पुष्पाणि शब्द हो, या फिर पुनः पुल्लिंग का अश्वा शब्द हो, अत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
अत्र अश्वाः, अत्र पुष्पाणि, अत्र वानराः। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किसी भी तरह का। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुनः, अब हम यहाँ क्या क्या देख पा रहे हैं? किम किम अस्ति पश्यन्तु। एतस्मिन् चित्रे भवन्तः किं किं द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति एकवारं वयं पश्यामः। किं किम् अस्ति अत्र पश्यतु। कदलीफलानि, कन्दुकानि, वृक्षाः, इनका चित्र है हमारे पास, है ना। अत्र एतानि चित्राणि सन्ति। पुनः अत्र अव्यपदं किम्? अत्र अव्यपदम् अस्ति तत्र। किमस्ति? तत्र। अस्तु, इदानीं पुनः एकवारम् अग्रे सरामः। पश्यन्तु। तत्र कदलीफलानि, तत्र कन्दुकानि, तत्र वृक्षाः। इदानीं किं पश्यतु। कदलीफलानि नपुंसकलिङ्गी, पुनः कन्दुकानि नपुंसकलिङ्गी, पुनः वृक्षाः पुल्लिङ्गशब्दः। अतः अत्र पश्यन्तु, तत्र इति शब्दस्य प्रयोगसमये कुत्रापि परिवर्तनं नास्ति। हम देख रहे हैं तत्र का प्रयोग हम जहां भी कर रहे हैं वहां तत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। तत्र कदलीफलानि, तत्र कन्दुकानि, तत्र वृक्षाः, जबकि यहाँ परिवर्तन है। ये देखिए, यहाँ कदलीफलानि, यहाँ कन्दुकानि, यहाँ वृक्षाः, अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी तत्र जो हमारा शब्द है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है, दोनों ही चित्रों में आपने फर्क भी देख लिया होगा। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। पुनः एक बार और हम देख लेते हैं। देखिए पुनः अत्र किम अस्ति, अत्र किम किम अस्ति पश्यन्तु। अत्र किम किम अस्ति, अत्र पुस्तकानि, अत्र कन्दुकानि, अत्र कदलीफलानि। पश्यन्तु किम किम अस्ति अत्र। तो अत्र पुनः एक वाक्य निर्माणं यदि वयं कुर्मः तदा वाक्यः भवति किं भवति, अत्र कदली, अत्र पुस्तकानि, अत्र कन्दुकानि, अत्र कदलीफलानि। अत्र इत्यस्मिन् किमपि परिवर्तनं न अभवत्। अत्र वाले इस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या है, कौन बताएगा? अव्यपद क्या है यहाँ पे? पुस्तकानि अव्यपद है, कन्दुकानि अव्यपद है, या कदलीफलानि अव्यपद है, या फिर अत्र अव्यपद है? कौन बताएगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस स्लाइड में जो आप देख पा रहे हैं अव्यपद कौन सा है। किम अव्यपदम, कौन सा अव्यपद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अत्र, बहुत शानदार। तो यहां जो हमारा अव्यपद है वो अव्यपद है हमारा अत्र, क्योंकि यहां तीनों के साथ में हम उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। अत्र पुस्तकानि, अत्र कन्दुकानि, अत्र कदलीफलानि। तीनों ही जो हमारे शब्द हैं वो नपुंसकलिंग के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं जी। यहां फिर हम प्रयोग कर रहे हैं तत्र का। तत्र पठन्तु, भवन्तः भी पठन्तु मया सह। तत्र वायुयानानि, तत्र पुस्तकानि, तत्र छात्राः, तत्र छात्राः। पश्यन्तु इदानीं वायुयानानि इति किं? वायुयानानि इति नपुंसकलिङ्गपदमस्ति, पुस्तकानि नपुंसकलिङ्गपदमस्ति, छात्राः इति किमस्ति? पुल्लिङ्गे अपि आगच्छति, पुनः स्त्रीलिङ्गे अपि भवति, छात्राः। अतः अत्र लिङ्गानुसारमपि किमपि परिवर्तनम् अत्र नास्ति। कुत्र नास्ति? तत्र। तत्र इति किमस्ति? अव्यपदमस्ति। तो ये हमें ध्यान में देना है कि यहाँ पर जो शब्द हैं वो सारे के सारे अलग अलग हैं। अलग अलग से मतलब क्या हुआ? अलग अलग से मतलब हुआ कि यहाँ देखिए वायुयानानि है ना, ये हम देख रहे हैं वायुयानानि, यहाँ पुस्तकानि, यहाँ छात्राः। लिंगानुसार इनका अलग अलग प्रयोग है, लेकिन फिर भी सभी के साथ में तत्र का ही प्रयोग हो रहा है। यहाँ कोई परिवर्तन तत्र में नहीं आ रहा है। तत्र वायुयानानि, तत्र पुस्तकानि, तत्र छात्राः। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अव्यपद का कहीं भी आप प्रयोग करें उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा जो पहला उदाहरण है, हम यहाँ पहले उदाहरण को देखेंगे। बालकः अत्र आगच्छति। अत्र बालकः इति किमस्ति? बालकः अस्ति पुल्लिङ्ग एकवचनं। भवन्तः अपि जानन्ति खलु, पुल्लिङ्ग एकवचनं। ठीक है, बालकः अत्र पुल्लिङ्ग एकवचनम् अस्ति।
बालक जो है यहाँ पे पुल्लिंग का एक वचन है। तो यहाँ किस अव्यय पद का प्रयोग हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सब जगह अत्र का प्रयोग हुआ है ना। अत्र जो है यहाँ पे अव्यय पद है। अब सबका प्रयोग हुआ है ना, यहाँ पर सब जगह अत्र का प्रयोग हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यदि हम ध्यान देखेंगे तो हमें इस बात को समझने में कतई समस्या नहीं आएगी। देखिए बालकः जो हमारा प्रथम वाक्य है उसमें क्या है, बालकः अर्थात पुल्लिंग का एक वचन। अब देखिए बालिका अत्र पठति, तो बालिका क्या है, स्त्रीलिंग का एक वचन। आम्रफलम अत्र अस्ति, आम्रफलम क्या है जी, नपुंसकलिंग का एक वचन। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों लिंग के अनुसार शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब हम देख रहे हैं अत्र यहाँ भी है, अत्र यहाँ भी है, अत्र यहाँ भी है, अत्र के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए जी एक और उदाहरण देख लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं बालकौ, बालकौ अत्र आगच्छतः, पुनः अत्र अस्ति किम, आम्रफलानि अत्र सन्ति, देवालयाः अत्र सन्ति, शिक्षकाः अत्र आगच्छन्ति, पाठकाः पठन्ति, पुस्तकानि अत्र सन्ति, मयूराः अत्र सन्ति। अब यहाँ देखिए हम इनको देख पा रहे हैं कि ये तो सारे क्या हैं जी, एक वचन। यहाँ क्या है जी, सारे के सारे बहुवचन। अच्छा ये दूसरा एक और हमने जो स्पष्ट यहाँ पर देखा है, ये हमने देखा है जी, हम इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या है जी, बालकौ आगच्छतः। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ देखने का प्रयास करना है कि भले ही आपका जो है एक वचन में हो या द्विवचन में हो या बहुवचन में हो, उनका अव्यय पदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब जगह हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है अव्यय पद का प्रयोग बिल्कुल समान है, यहाँ भी अत्र और यहाँ भी अत्र, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। हम फिर से एक बार देखें, समझें। यहाँ पे देखिए ये एक वचन, ये भी एक वचन, ये एक वचन, ये भी एक वचन, लेकिन यहाँ क्या है जी, यहाँ ये आपका द्विवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद में फिर हम देख लेते हैं जी, फिर हम जब देख रहे हैं तो ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, लेकिन उसके बाद जब हम पुनः आगे बढ़ते हैं तो वहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुवचन, यहाँ भी बहुवचन, यहाँ बहुवचन, यहाँ बहुवचन, यहाँ बहुवचन, यहाँ बहुवचन, यहाँ बहुवचन, यहाँ बहुवचन, और सभी अलग अलग लिंग के अनुसार बहुवचन है। कोई पुल्लिंग का शब्द है, कोई स्त्रीलिंग का शब्द है, कोई नपुंसकलिंग का शब्द है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अव्यय पदों पर किसी भी लिंग का, किसी भी वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष अव्यय पदों का हम चित्रों के साथ अभ्यास करेंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही ये कहें कि रुचिकर हमारा ये वीडियो होने वाला है। जिसने अभी तक कभी भी अव्यय पदों के बारे में पढ़ा नहीं है, केवल सुना मात्र है, और वो चाहता है कि मैं बिल्कुल ये कहें कि जीरो लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे अव्यय का बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या नहीं है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बिल्कुल जीरो से हमने शुरुआत की है। और ये ध्यान रखें, इसमें केवल छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों का ही जो है ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जो साथी हैं ना, उनका विशेष ध्यान रखा गया है। तो दोनों के लिए बड़ा उपयोगी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अव्यय पद अभ्यास। अब हम अव्यय पदों का अभ्यास करेंगे जी, खेल खेल में करेंगे। बिल्कुल भी आपको मतलब ये लगेगा ही नहीं कि ये कक्षा जो है बड़ी जो है ये कहें कि बोरियत वाली हो रही है, बड़ी आनंदमय कक्षा रहने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देख पा रहे हैं आप यहाँ कुछ, चलिए पढ़ते हैं। पहला वाक्य यहाँ लिखा हुआ है, बालिका किम पठति, बालकः कुत्र अस्ति। अब ये क्या है जी, यहां जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये अव्यय पद है। ये क्या है, ये अव्यय पद है। इनका आप कहीं भी प्रयोग करें, किसी भी प्रकार से करें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बालिका किम पठति, बालकः किम पठति, शिक्षकः किम पाठयति, वृद्धः किम खादति, महिला किम करोति। तो हम इनका किसी प्रकार से भी प्रयोग करें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं किम और कुत्र। यहां देखिए बालकः कुत्र अस्ति, बालकः कुत्र अस्ति, बालक कहाँ है। तो यहां थोड़ा सा हम इनका प्रयोग करना सीखेंगे। बालकः कुत्र अस्ति, पुस्तकं कुत्र अस्ति, फलं कुत्र अस्ति, आसन्दः कुत्र अस्ति, वाहनं कुत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति, पिता कुत्र अस्ति, भ्राता कुत्र अस्ति, भगिनी कुत्र अस्ति, पुस्तकं कुत्र अस्ति, कूपी कुत्र अस्ति, उत्पीठिका कुत्र अस्ति, दूरवाणी कुत्र अस्ति।
ऐसे ऐसे प्रश्न हम कहीं भी करें, लेकिन वहां पर जो कुत्र जो हमारा शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, किम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर किम और कुत्र ये दोनों क्या है जी, अव्ययपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, कंदुकानी, कंदुकानी कति संति, बालकः कदा जागरति। अब यहां आप देखेंगे कंदुकानी कति संति, कति से मतलब है कितने। यहां जो आपकी ये वॉलीबॉल है या फुटबॉल है, कितने हैं संख्या में। और बालकः कदा जागरति, बालक कब उठता है, कब जागता है। अब देखिए यहां बालक उठ रहा है, सुबह हो गई है, सूरज निकल गया, बालक उठ रहा है। कितनी कंदुकें हैं यहां पर, कंदुकम जो गेंद है वो कितनी है जी, गिन लीजिए। हम चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो कंदुकम कितनी हो गई जी, 5। ठीक है, अब यहां हमें ध्यान क्या देना है, कति। अब कति यहां 5 के लिए भी कति आया है। ठीक है, यदि हम यहां पे ये कह दें कि भैया अत्र कति बालकाः सन्ति, तो उत्तर आएगा 1। यहां कितने बालक हैं जी, 1 बालक है। ठीक है, तो 1 के लिए भी यहां क्या आया, कति ही आए। ठीक है, अब ये चलो हम ये देख लेते हैं, सूर्य, ये सूर्य का चित्र आपको यहां दिख रहा है। अब प्रश्न यहां बनाए, अत्र कति सूर्याः सन्ति, तो उत्तर आएगा जी 1। तो कति शब्द का प्रयोग जो है ना, वो 1 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 20 के लिए, 50 के लिए, कितने के लिए भी आप प्रयोग करें और किसी भी लिंग के लिए करें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। हम पुनः अभ्यास करते हैं, देखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में जी, कति शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। ये अव्ययपद है, यहाँ पर जो कदा है ये अव्ययपद है। जैसे हम बातचीत करें, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कति के बारे में। तो चलिए, अत्र कति कंदुकानि सन्ति, कंदुकानि कति सन्ति। आप अपने घर में यदि बातचीत करें तो आपके पास कति वाहनानि सन्ति, कति पुस्तकानि सन्ति, कति लेखन्यः सन्ति, भवतां परिवारे कति जनाः सन्ति, कति सदस्याः सन्ति। ये क्या है, कति मतलब कितने, तो कितने हैं ये हम देख सकते हैं। आपके पास बहुत सारे जो है वस्त्र होंगे, है ना। भवतां पार्श्वे कति वस्त्राणि सन्ति, कितने वस्त्र हैं आपके पास। आपके घर में कितने पंखे हैं। भवतां गृहे कति व्यजनानि सन्ति, ये हम देख सकते हैं। आपके घर में कितने दरवाजे हैं। भवतां गृहे कति द्वाराणि सन्ति, है ना। तो द्वाराणि क्या हो गया, नपुंसकलिंग हो गया, है ना। व्यजनानि क्या हो गया, नपुंसकलिंग हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भाई आपके पास में जो है कितनी हाथ की घड़ियां हैं। भवतां पार्श्वे कति घटिकाः सन्ति, कितनी घड़ियां हैं आपके पास, है ना। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। आपके घर में कितनी अलमारी हैं। भवतां गृहे कति कपाटिकाः सन्ति। तो ये कहें कि कितनी भी संख्या के लिए आप उसका प्रयोग करें, किसी भी लिंग में करें, तो वहां पर जो कति शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कदा के बारे में, है ना जी। हम कदा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कदा का मतलब होता है कब। बालकः कदा जागर्ति, बालक कब उठता है। भवान विद्यालयम कदा गच्छति, भवती विद्यालयम कदा गच्छति, तुम विद्यालय कब जाते हो, है ना। तुम घूमने के लिए कब जाते हो। भवान भ्रमणाय कदा गच्छति, आप जो है टीवी कब देखते हो। भवान दूरदर्शनम कदा पश्यति, है ना। आप जो है अल्पाहार या नाश्ता, जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं आंग्ल भाषा में, वो कब करते हो। तो हो जाएगा भवान अल्पाहारम कदा स्वीकरोति। तो कदा मतलब कब, एक समय की बात हो रही है। तो आप कितना भी इसका प्रयोग करें, कहीं भी प्रयोग करें, लेकिन कदा शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कति और कदा ये हमारे 2 अव्ययपद हैं। चलिए जी आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, बालिका कुतः आगच्छति, बालिका कहाँ से आ रही है। वाह, बहुत बढ़िया, देखो उत्तर भी दे दिया मंदिर से, हैं, बहुत सुंदर। बालकः कथम अस्ति, बालक कथम मतलब कैसा, कुतः का मतलब होता है कहाँ से, है ना, कहाँ से। और कथम का मतलब होता है कैसा या कैसा, कैसे, है ना। ये जो है लिंग के अनुसार बदलेगा। तो बालिका कुतः आगच्छति, बालिका कहाँ से आ रही है। और बालकः कथम अस्ति, बालक कैसा है। ठीक है, अब यहां देखिए, यदि हम इनका परिवर्तन करें, किनका परिवर्तन करें जी, हम परिवर्तन करें यहाँ पे कुतः का और कथम का, अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे बालिका कुतः आगच्छति, बालिका कहाँ से आ रही है। यदि कोई आपसे पूछे भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं। यदि कोई बालिका है उससे पूछा जा रहा है तो भवती कुतः आगच्छति, है ना।
अब ये कहें कि मान लीजिए आप जो है मंदिर से, ये बालिका आ रही है, मान लीजिए आप घर से विद्यालय आ रहे हैं, तो आपसे पूछा था आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका उत्तर होगा, आपसे पूछेंगे भवती कुतः आगच्छति, तो आप बोलेंगे अहम गृहतः आगच्छामि, मैं घर से आ रही हूँ। तो कुतः शब्द जो है वो बदलता नहीं है। उसी प्रकार कथम, बालकः कथमस्ति, माता कथमस्ति, पिता कथमस्ति, भ्राता कथमस्ति, वाहनम कथमस्ति, गजः कथमस्ति, चित्रम कथमस्ति, है ना, विद्यालयः कथमस्ति। पूछा आपको विद्यालय कैसा लगा जी, तो पूछे विद्यालयः कथमस्ति, विद्यालय कैसा है ना। तो उस प्रकार मान लीजिए आपने कोई नई वस्तु खरीदी है और यदि आप उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि भाई मैंने अभी भाई जो है अपना ये कहें कि एक मोबाइल खरीदा है, तो आप कहेंगे मम दूरवाणी कथमस्ति, मेरी दूरवाणी कैसी है, मम जंगम दूरवाणी कथमस्ति, मम दूरभाष यंत्रम कथमस्ति, है ना। आपने कोई मान लीजिए नया बैग खरीदा है, मम स्यूतः कथमस्ति। आपने कोई मान लीजिए जो है ये कहें कि भाई नया पेन खरीदा है, मम लेखनी कथमस्ति। तो इस प्रकार से आप जब उनका प्रयोग करेंगे तो कथम शब्द जो है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो कथम शब्द यहाँ पे है, जो कुतः शब्द यहाँ पे है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये सारे के सारे जो हमारे शब्द हैं ये क्या हैं, अव्ययपद हैं। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, पुनः देख लीजिए। यहाँ फिर हमारे पास दो शब्द हैं जो आपको नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या है जी, बालिका किमर्थम पठति, बालकः अत्र अस्ति। बालिका किमर्थम पठति, किमर्थम किस लिए, इस अर्थ में किमर्थम का प्रयोग होता है। अब यहाँ बालिका क्या है जी, स्त्रीलिंग एक वचन है। अब हम चलिए दूसरे लिंगों में इसका प्रयोग कर लेते हैं। बालकः किमर्थम पठति, माता किमर्थम पठति। अब किमर्थम का शब्द केवल पठति के लिए नहीं है, किमर्थम आप कहीं भी प्रयोग करिए। भवान किमर्थम गच्छति, आपसे आपका शिक्षक पूछे कि आप विद्यालय किस लिए आते हो, तो क्या होगा, भवान विद्यालयम किमर्थम आगच्छति। आपसे कोई कहे कि आप बाजार क्यों जा रहे हो, भवान किमर्थम आपणम गच्छति। आपसे कोई ये कहे कि आप मंदिर क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, है ना। क्योंकि किमर्थम जो है ना हमारा, किमर्थम का प्रयोग हो गया कि आप किस लिए कर रहे हैं, इसका अर्थ होता है किस लिए, और अत्र का मतलब होता है यहां, ठीक है। तो किस लिए, तो कोई आपसे पूछे कि भाई आप जो है किस लिए पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न क्या बनेगा जी, भवान किमर्थम पठति। आप ये कहें कि मान लीजिए आप लड़ रहे हैं किसी के साथ में, तो भवान किमर्थम कलहम करोति। आप जोर जोर से हंस रहे हैं, कोई आपसे पूछे भवान किमर्थम हंसति, हैं। अब कोई बच्चा रो रहा है, आप उससे पूछे भवान किमर्थम रोदिति। कोई ऐसे ही घूम रहा है तो आप उससे पूछेंगे भवान किमर्थम अटति। तो किमर्थम का मतलब किस लिए, तो आप उनका कहीं भी प्रयोग करिए तो किमर्थम जो है हमारा वो कहीं नहीं बदलेगा। अत्र, अत्र का मतलब यहाँ। अब आप ही जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप अपना मोबाइल लेके बैठे हैं, वहीं आप दृष्टि घुमाइए, आपके कक्ष में, आपके कमरे में, आपके घर में आप अपनी नजरें घुमाइए और देखिए आपके पास क्या क्या है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिए, अत्र का प्रयोग करते हुए लिखिए। अत्र, जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ है अत्र व्यजनम अस्ति, यहाँ पंखा है, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे सोफा रखा हुआ है, अत्र सुखासनम अस्ति, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे मेरा पेन रखा हुआ है, अत्र मम लेखनी अस्ति, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास क्या क्या है उसके लिए आप जो है अत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, अत्र का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे के सारे जो आपको नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये सारे के सारे हमारे अव्ययपद हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। नार्यः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना। नारियों की जहां पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो यत्र तत्र, यत्र भी क्या है, अव्ययपद है, तत्र भी क्या है, अव्ययपद है। तत्र से मतलब है हमारा क्या है, तत्र का मतलब होता है जी वहां, क्या होता है वहां, और यत्र का मतलब होता है जहां, ठीक है। तो यहां हो गया जी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अब यहां हम देखिए बात करें देवता शब्द के लिए तत्र है, यहां नारिय शब्द के लिए यत्र है। अब इनका प्रयोग आप किसी भी लिंग में करिए, हैं। यत्र भवान निवसति तत्र आनंदः भवति, जहां आप रहते हैं वहां आनंद ही है ना। आपसे कोई पूछा जाए कि भाई तत्र का मतलब वहां, कि वहां क्या क्या है, आप कहीं घूमने गए थे और आपसे आपका जो साथी है वो प्रश्न करता है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई वहां क्या क्या था, तो आप बताएंगे तत्र हिमालयः आसीत्, तत्र हिमम आसीत्, तत्र वृक्षाः आसन्। तो क्या क्या था वहां पे, तत्र का मतलब वहां,
तो जैसे अब आप बता सकते हैं कि भाई अभी मान लीजिए आप किसी कार्यक्रम में गए हो और वहां आपने क्या क्या देखा, तो वहां आपने क्या क्या देखा उसके लिए जब आप अपने शब्दों का निर्माण, अपने वाक्यों का निर्माण करेंगे तो तत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तत्र का। ठीक है। और यदि हम बात कर रहे हैं जहां के लिए, है ना, तो वहां हो जाएगा कि भाई आप मान लीजिए किसी को कोई मार्ग बता रहे हैं और वहां से आपको कुछ लेके आना है, तो आप बताएंगे कि भाई जहां जो है पीपल का पेड़ होगा वहां से आप राइट ले लीजिए, जहां, है ना। तो जहां जो जिसका प्रयोग हुआ यत्र के लिए हुआ, तो इसका आप कहीं भी प्रयोग करेंगे इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए समयावधि के अनुसार हम अपने इस वीडियो को, अपने इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं, अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा भाग रह गया है, छात्रों के हित में समयावधि को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इससे शेष जो चर्चा है वो हम करेंगे अव्ययपद के भाग 2 में। तो जिन साथियों ने इस भाग को देख लिया है वो जरूर इसके बाद आने वाले हमारे अव्ययपद की भाग 2 को देखें, जिससे कि आप अव्ययपदों के विषय में अपनी एक विशेष समझ बना सकते हैं। तो चलिए फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अव्ययपदों का अभ्यास करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।